मैंने फिर वहाँ पे एक टेबल तोड़ के करने लगी। मैंने कहा शायद यही फिर हल है। वहाँ से अचानक ही आ गई, इसने आके मुझे वहाँ से पकड़ लिया। वहाँ पे एक और मैनेजर थे, उन्होंने एक मिसाल दी हमें। यहाँ पे 2 दिन पहले फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़के का कत्ल हुआ है। अब आपको भी यहाँ पे दफना देना तो ये बात बाहर नहीं निकलेगी। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। क्या वाइस चांसलर के अंडर ये बात है कि ये बच्चियां हमारी यूनिवर्सिटी की थी, इनको 1:30 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला, वो क्लियर है? ये मैन स्पोर्ट्स की तो मैनेजमेंट सारी बहुत खराब है, करप्ट है। इन्होंने तो बहुत सारी करप्शन की हुई है और आपको पता है प्रूफ नहीं है। अलियास मोइन भट्टी आप देखें, उस पे पहले 2 हरासमेंट के केस हो चुके हैं। जमीयत जैसे ही गई है उसके बाद 3 केस बन गए हैं, स्पोर्ट्स ऑफिस से लेके हॉस्टल तक। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी, अगर हम इतने गलत थे या हम इतने बुरे थे, इन्होंने जब देखा ना कि ये मामला, मैं ये डायरेक्टर से भी ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वो इनका साथ दे रहे हैं ना, ये उनके साथ भी खेल रहे थे। ये उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ भी खेल रहे थे। इन्होंने एक तरफ से ये सारे मामलात किए, दूसरी तरफ से ये हमें वीसी के नीचे सीट होती है, डीआईजी शायद या क्या, उनके हमें नंबर इन्होंने दिए कि ये ले आप इनको पर्सनल कॉल्स करें, पर्सनल हो जाए ना। ये इनके हालात थे। भाई आप जब हमारी बात नहीं सुन रहे, आप हमारे मामलात नहीं कर रहे, अगर आपको पता है हम बच्चे ठीक हैं तो आप एप्लीकेशन के नीचे साइन तो करें ना, ये बच्चे ठीक है, ये गलत नहीं है। उधर बैठ के आप हमारे साथ ये करें कि जी हमें पता है आप ठीक हैं, ये है वो है, तो इस तरह नहीं होता। सोनिया, आपकी एक और वीडियो है जिसमें आपको बहुत माजरत के साथ दूसरे मर्द हैं जो आपको पकड़ के निकाल रहे हैं किसी हॉल से, किसी जगह से, वो ऑफिस अलियास मोइन भट्टी के ऑफिस। जब उन्होंने आपको बड़ा घसीट, ये कौन मर्द हैं और क्यों आपको इस तरह से पकड़ के निकाला जा रहा है और आप जाहिर है अकेली उस वक्त वहाँ पर? जब इन्होंने मुझे, मैम तायरा ने कहा ना जाके साथ वाले ऑफिस में देखो कि सर वहाँ पे हैं। हाँ, ये उस दिन की वीडियो जिस दिन आपको गेम से भी आउट किया गया। जी ये सेम डे की है। जी मैं ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे मैंने भी दरवाजा खोला तो पीछे से मैम तायरा चली गई है। जहाँ मैंने भाग के देखा भी तो गाड़ी में बैठ के चली गई, और उनके ना मुलाजिम वहाँ पे, तो उन्होंने फौरन से ना मैम तायरा के ऑफिस को ना लॉक कर दे। मैं भाग के जाके फिर मैं ना वहाँ पे लियाज भट्टी का ऑफिस है, मैं वहाँ पे बैठ गई। मैंने वहाँ से उठना ही नहीं है। वहाँ से मैंने इनको कॉल्स की, नहीं कॉल्स भी नहीं उठाई। डायरेक्टर को की, मैनेजर को, कोई कॉल्स नहीं उठा रहा था। कॉल्स रिकॉर्ड जो भी मेरे मैसेज हर चीज का रिकॉर्ड। मैंने फिर वहाँ पे एक टेबल तोड़ के करने लगी। मैंने कहा शायद यही फिर हल है। मेरे डॉक्यूमेंट्स करने लगी जिस दिन आपको टीम से बाहर। जी, तो वहाँ पे मेरी 2 दोस्तें वहाँ पे मौजूद थी। ये मैंने इनको कॉल कर दी जब मैं ऑफिस में, ये ना वहाँ पे जाती है, क्लब में जाती है, जॉब करती है। मैं इनको कॉल, ये तकरीबन जब मैं ये काम कर रही तब वहाँ से अचानक ही आ गई, इसने आके मुझे वहाँ से पकड़ लिया। वहाँ पे एक और मैनेजर थे, उन्होंने पकड़ कर उन्होंने कहा चले ऑफिस से, मुझे ऑफिस से बाहर चले, ऑफिस से किसी मुझे कह रहे ऑफिस से बाहर निकलो। इन्होंने ऑफिस को लॉक लगाना था। इन्होंने और वो आदमी आपको हाँ जी, मुझे बाहर निकाल रहे हैं, सीट के बाहर निकाल रहे हैं कि जी उठ के इसको बाहर निकाले। मैंने बाहर निकलना ही नहीं है कि ये मामला स्पोर्ट्स ऑफिस में ना हो, बाहर जाके कर मरना है तो बाहर जाके मर जाओ। हमारे ऑफिस की हमारी वो 4 दीवारी में ना मरो, ठीक है, मरना है तो मर जाओ। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एक मैनेजर मौजूद था, उन्होंने कॉल किया अपनी सिक्योरिटी को, वहाँ पे सिक्योरिटी को इन्होंने वहाँ पे बुलाया, मेल्स को, और वो सिक्योरिटी वाले वो तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। सिक्योरिटी वाले आए हैं वहाँ पे। उन्होंने मैं ना बाहर हॉल में ऑफिस से निकल के, मेरी दोस्त है वो कहते, इन्होंने बहुत समझाया चलो बाहर हॉल में बैठा, हम ऑफिस में ही है, बाहर हॉल भी है ना, ऑफिस बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो मैं ना वहाँ पे हम आके बाहर हॉल में बैठ गए हैं। मैंने कहा, इन्होंने जल्दी से ऑफिस को लॉक लगा दिया, मतलब उसको इशारा किया उन्होंने, ऑफिस को दूसरे को भी लॉक लगा दिया। हम हॉल में बैठे हुए हैं वहाँ पे ऑफिसर आए हैं, उन्होंने पूछा मामला, मैंने उनको सारी बात बताई है। उन्होंने कहा देखो बेटा, बात सुनो हमारी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना जैसा आप कह रहे हैं, इससे अच्छा आप चुप करके यहाँ से निकलो यहाँ से। आपको उन्होंने एक मिसाल दी हमें, यहाँ पे 2 दिन पहले फुटबॉल ग्राउंड में एक लड़के का कत्ल हुआ है, बात बाहर निकली, यूनिवर्सिटी के अंदर ही दब गई। अगर आपको भी यहाँ पे दफना देना तो ये बात बाहर नहीं निकलेगी। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। इन्होंने ये बात वहाँ पे बैठ के, मैंने कहा आप जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ से नहीं लूँगी। मेरा ये इनसे कहना है कि रात के 1:30 बजे इन्होंने हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। क्या वाइस चांसलर के अंडर ये बात है कि ये बच्चियां हमारी यूनिवर्सिटी की थी, इनको 1:30 बजे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला, वो क्लियर है?
शहरों से हैं। मैं सियालकोट से, ये समुंदरी से 2-3 लड़कियां और थी, वो और कहीं कहीं, और एक लड़की तो गिलगित की थी। इन्होंने भी रात को बाहर रात को निकाल दिया। निकाला। आप लोगों के जाहिर है इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना वैसे ही एक ख्वाब होता ख्वाब, है। जी। स्पेशली जो बच्चे बाहर से आते हैं वो जी। बहुत सारी उम्मीदें लेकर इन यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी बहुत हैं जी। कि हमारा एटलीस्ट चलो मेरिट तो यहाँ तक आ जाए। जो नहीं पढ़ पाते वो फिर जाहिर है स्पोर्ट बेस पर जो वहाँ पर जी। अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में काबिल होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं। आप लोग भी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब लेकर लाहौर में आए होंगे इस यूनिवर्सिटी में, और घर वाले अलग परेशान, फिर इधर की फीस निकालना, फिर वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, आप लोगों के हॉस्टल को मैनेज करना, रहाइश को, हर चीज़ को। पीछे घर वाले किस लेवल के परेशान होते हैं, ये कभी आप लोगों ने घर वालों से पूछने की कोशिश की है? बिल्कुल, हमें पता है हमारी फैमिलीज किस तरह हमें सपोर्ट करती है या किस तरह हमारे मैंने तो लिए ये तक परेशान सुना है होती हैं। कि बहुत सारे वालिदैन ने ये जिनके जानवर वगैरह होते हैं ना वो बेचकर अपने जी। बच्चों की फीसें देते हैं। देते हैं। मैं जी। बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिन्होंने आके खुद बताया कि हमारे बाप ने वो डंगर कहते हैं जी। वो बेचा और मेरे इस सेमेस्टर की फीस जमा करवाई। ऐसे ही है। और यहाँ पर हालात ये है। ये मैन स्पोर्ट्स की तो मैनेजमेंट सारी बहुत खराब है, करप्ट है। ये करप्शन बहुत, इन्होंने तो बहुत सारी करप्शन की हुई है। और आपको पता हमारे है पास प्रूफ ही है। अलियास मोइन भट्टी है, आप देखें उस पे पहले 2 हरासमेंट के केस हो चुके हैं। उनको पहले 2 डिपार्टमेंट से निकाल चुके हैं ये। और क्या स्पोर्ट्स डायरेक्टर को नहीं था पता, एडिशनल डायरेक्टर को नहीं था पता कि ऐसे बंदे को लाके हम गर्ल्स का, फीमेल्स का मैनेजर बना रहे हैं, जो कि मैनेजर नहीं है। वो रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा। वो खुद से ही अपनी मर्जी से उसको मैनेजर बना देते हैं। उनको नहीं था पता कि ऐसे मर्द को हम मतलब फीमेल्स का मैनेजर बना रहे हैं। बच्चियां हमारी इज्जतें, अगर उन्होंने समझा होता कि इनके साथ गलत हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ वैसे का तो ख्याल बहुत किया। मैंने सुना है कि यहाँ पर पर्दे का बड़ा ख्याल किया जाता है, वहाँ पर ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल किया जाता है, वहाँ पर आप बोल्ड ड्रेसिंग नहीं पहन सकते। मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत सी इस चीज़ वो जब तक जमीयत थी। हाँ, थी, अब ओपन माहौल है। ओपन माहौल है। अच्छा। अब लड़कियां ग्राउंड्स में वैसे ही खेलती हैं जिस तरह लड़के खेलते हैं। Shorts वो सारा पहन के। शॉर्ट्स पहन के सारा कुछ एक ओपन है। जमीयत को इन्होंने 2-2.5 साल हो गए हैं वो किया हुआ है, खत्म कर दिया। जी। हाँ। और जब अगर जमीयत वाली थी जमीयत ऐसा को कोई सीन नहीं जी। था। हरासमेंट भी नहीं होती थी। नहीं जमीयत जैसे ही गई है उसके बाद 3 केस बन गए हैं, स्पोर्ट्स ऑफिस से लेके हॉस्टल तक। उसमें ना और जिस हदूद लड़के में ने 3 ये हरासमेंट के केस बन गए जी। हैं ना। और उनको दुबा दिया गया। दबा दुबा दिया दिया गया, ना बाहर निकलती security- बात। और जिस आदमी पर बने गए हैं उसको उसके बावजूद भी मेल साइड पर नहीं भेजा जाता, Female side उसको पे- फीमेल में ही जी, एडजस्ट जी, किया जाता है। फीमेल्स अगर ग्राउंड में 3 घंटे गर्मी में, उनकी तो वो भी बैठा है। मजबूरी है, हाँ। वो ट्रेनिंग करेंगे। हाँ। वो 3 घंटे बैठेंगे।